मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मदनगंज किशनगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज निकाली गई भगवान परशुराम की भव्य विशाल शोभा यात्रा डाक बंगले से मुख्य चौराहे होते हुए जयपुर रोड स्थित खांडल छात्रावास पहुंची। शोभा यात्रा में घोड़े, बग्गी, ढोल, पार्टी बैंड, कलश लिए महिलाओं का समूह रथ भगवान परशुराम जी की जीवंत और चित्र झांकी के अतिरिक्त अनेक मनमोहक झांकियां, स्कूटी, मोटरसाइकिल और कारों का विशाल काफिला राह भर में अनेक समाजों द्वारा पुष्प वर्षा, स्थान स्थान पर जलपान, जूस, मिल्क, शरबत, अल्पाहार आदि से स्वागत किया गया। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, सभापति दिनेश सिंह राठौड़ ने भी परशुराम शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा छात्रावास पहुंचने पर परशुराम जी की महाआरती की गई। मनीष कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में निम्बार्क तीर्थ काचरिया पीठ पीठाधीश्वर श्री श्री जयकृष्ण महाराज देवाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन पश्चात महाराज का आशीर्वचन हुआ। इस अवसर पर महासभा मंत्री बाल मुकुंद शर्मा, राजस्थान प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, हरिद्वार शोभा यात्रा संयोजक पवन प्रधान, शोभा यात्रा संरक्षक रामचंद्र रेणवा, जिला महामंत्री सुशील दादीज के अतिरिक्त विप्रो फाउंडेशन अध्यक्ष वेद प्रकाश दादीज, परशुराम सेना संयोजक रुपेश शर्मा, शोभा यात्रा सह संयोजक ओम प्रकाश सनाडे व राकेश काकड़ा, स्वागत समिति के भंवरलाल चोटिया, युवा अध्यक्ष राजेश बड़ादरा के अतिरिक्त संपूर्ण कार्यकारिणी, सभी घटक समाज अध्यक्षों के साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति व विप्र समाज के हजारों की संख्या में पुरुषों महिलाएं उपस्थित रही। शोभा यात्रा व्यवस्था में कोषाध्यक्ष नरेंद्र जोशी, एसएन पारिक, राजेंद्र सारस्वत, ऋषि गौड़, हीरालाल, रामकिशोर भारद्वाज, केशव चतुर्वेदी, राजेश नोवाल, शंकर शर्मा आदि के साथ अनेक समाज सेवी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हुकुम सिंह राठौड़। आज भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार है। राम के 3 अवतार हैं, एक भगवान राम, एक बलराम और एक परशुराम। राम शब्द से 3 अवतार हुए हैं। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और रेणुका के गर्भ से हुआ था। आताइयों ने जब अपना मर्यादा छोड़ के आश्रम की मर्यादा नष्ट की और उनके पिता का वध किया, गाय को खींच के ले गई, तब भगवान को परशु उठाना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण भी जब आताई अधिक हो जाते हैं तो ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ब्राह्मण ही देता है। सहस्त्रार्जुन जो हय्याई वंशी था उसको उन्होंने स्पष्टतः कहा, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः स शरद धनो इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। मेरे पास आगे तो 4 वेद हैं और पीछे जो है पीठ के धनुष के ऊपर जो है उसके अंदर धनुष बाण साथ में है। तुम किस तरह से चाहते हो, तुम्हें शाप से नष्ट होना है या लड़कर नष्ट होना? तो सहस्त्रार्जुन ने उनसे जो है कहा कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, और भगवान ने युद्ध में परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के 1000 रुजुओं का जो है ये किया। और भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। उन्होंने द्रोण को शिक्षा दी, भीष्म को शिक्षा दी, कर्ण को शिक्षा दी, और अब होने वाले जो कल्कि अवतार हैं उनको ब्रह्मा जो है भगवान परशुराम शिक्षा देने के लिए आजीवन अभी तक महेंद्राचल पर्वत के ऊपर विद्यमान हैं। वो भगवान कल्कि को भी शस्त्र शिक्षा देंगे। आज भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, और इस शोभा यात्रा में जो अध्यक्ष हमारे मनीष जी कौशिक, संयोजक पवन जी प्रधान और विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश जी दादीज और परशुराम सेना के संयोजक रुपेश कुमार जी के साथ ही साथ समाज के जितने भी घटक हैं उन सभी समाजों का और पूरे ब्राह्मण समाज का एक रूप दिखाई दिया, और सबने मिलजुल करके और बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही प्रेम से आज की ये शोभा यात्रा और भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। इसके अंदर कई प्रकार की झांकियाँ निकाली गई।
हरिगोड़ की ओर से जो झांकी निकाली गई, उस झांकी के अंदर श्रीनाथ जी की जो झांकी निकाली गई, उस झांकी को हमारी जो निर्णायक मंडल के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। और इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण की, भारत माता की और परशुराम जी की जीवंत जो झांकी थी वो भी निकाली गई। और सभी जगह जलपान वगैरह की व्यवस्था की गई। वाहन रैली बहुत ही ऐतिहासिक रैली रही। और इसके अतिरिक्त जगह जगह हमारे जो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा इस बार। और जो कलश यात्रा निकली वो बहुत ही भव्य और दर्शनीय थी। जगह जगह जलपान की व्यवस्था हुई। और अभी इस कार्यक्रम के पश्चात सभी ब्राह्मण विप्र बंधुओं के लिए सहभोज का आयोजन किया गया है। और इस तरह से और हमारे मध्य खंड अध्यक्ष मनीष जी कौशिक भी यहाँ पर विराजित है। और इन्होंने जो पहली बार इनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ है वो प्रशंसनीय, सराहनीय है। मनीष कौशिक, अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा। आज बड़ी संख्या में विप्र बंधु, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में इकट्ठी होकर डाक बंगला से खंड कल छात्रावास में पधारे। उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। साथ ही हमारी पूरी टीम जिसने रात दिन एक करके अपने कार्यक्रम को सफल बनाया, उनके हार्दिक धन्यवाद। भगवान परशुराम जी की जय हो। मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड किशनगढ़ के जो परशुराम जयंती निकली है आज, इसका संयोजक मुझे सभी ने मिलकर के बनाया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस पुनीत कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। साथ ही में मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा किशनगढ़ खंड के मनीष जी कौशिक, नवनियुक्त अध्यक्ष, और उनकी सारी टीम को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का भव्य आयोजन पहली बार मेरे हिसाब से यहाँ आज आयोजित किया गया है। साथ ही में महिला प्रकोष्ठ की जो टीमें लगी हुई थी, गुर्जर गौड़ समाज से, पारिक समाज से, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और आकर्षक बनाया। रुपेश शर्मा, एडवोकेट, संयोजक जय परशुराम सेना। जैसा कि हम सबको विदित है, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारी शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व के अंदर हजारों की संख्याओं में शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली गई, महिलाओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई। और परशुराम जी जो शोभा यात्रा है वो काफ़ी झांकियाँ निकाली गई, जिसमें श्रीनाथ जी की झांकी, भगवान परशुराम जी की झांकी, जो डाक बंगला से शुरू होकर खांडल विप्र धर्मशाला तक स्थापित हुई थी। हमारे गुरुदेव आचार्यपीठ देवाचार्य जी ने हम सबको उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन दिया। जो भी सभी विप्र बंधु यहाँ पर पधारे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बोल भगवान परशुराम जी जय हो। खंड अध्यक्ष विष्णु देवी शर्मा, परशुराम भगवान के आज जो जन्मोत्सव पर रैली निकली बड़ी धूमधाम से, सभी संगठन एक जगह हुए, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और मातृशक्ति का बहुत सहयोग रहा, मातृशक्ति द्वारा स्कूटी रैली निकली, यूँ कलश यात्रा है। और आज बहुत अच्छा लगा देख के कि ना पुरुषों से ज़्यादा मातृशक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत। मैं सुशील दादी तिलोनिया, जिला महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा डाक बंगले से निकाली गई। मैं आपको किशनगढ़ इकाई उपखंड पे जो आज आयोजन हुआ उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मनीष जी कौशिक जो अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा के, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश जी दादी, परशुराम सेना के संयोजक श्री रुपेश जी शर्मा, विप्र फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री विष्णु जी शर्मा और संतोष जी पारिक, सभी के द्वारा बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा के संयोजक के नाते पवन जी प्रधान ने हमारा मार्गदर्शन किया। बंधुओं, ये शोभा यात्रा डाक बंगले से प्रारंभ हुई, जो कि वाहन रैली के रूप में एक बहुत बड़ी विशाल वाहन रैली जो कि कृष्णापुरी लिंक रोड से होते हुए, जिसमें युवा साथी भगवान परशुराम की जी के जयकारे करते हुए पूरे नगर के अंदर माहौल जो था बहुत ही जबरदस्त माहौल था। मैं आपको ऐसा कहूँ कि ऐतिहासिक आज के दिन किशनगढ़ के इतिहास में ब्राह्मण समाज का एक नया इतिहास रचा गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुओं, ये शोभा यात्रा यहाँ से पहुँचते हुए विप्र खांडल छात्रावास में, जहाँ हमारे आचार्य पीठ के महाराज जी द्वारा हमें आशीर्वचन मिला, भगवान परशुराम जी की महाआरती हुई और उसके बाद में प्रसादी वितरण करते हुए ये कार्यक्रम का समापन हुआ। मैं सुशील दादी तिलोनिया, जिला महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा। संतोष पारिक, राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ, संगठन मंत्री व योगा ट्रेनर। आज परशुराम जयंती जो विष्णु भगवान के 10वें अवतार में से छठा अवतार माना जाता है,
और ये शिव भक्त थे, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर इनको परशु दिया, तो ये राम से परशुराम बने। परशुराम जी के पिता जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि और वह माता रेणुका जी थी, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा माता रेणुका से इन्होंने प्राप्त की। क्योंकि मैं आज की सभी माताओं से भी ये संदेश देना चाहूँगी, जिस प्रकार परशुराम जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ से ली, तो माँ भी प्रारंभिक शिक्षा वही देवें। और इनकी जो दानवीर शक्ति थी, उन्होंने हेय जो थे शासक, उनको परास्त करके और कश्यप जो महर्षि थे उनको दान